हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हब। और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी को रीड कैसे करें, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर जो है ये बोलते हैं कि जितना भी पेपर है वो सारा का सारा कहाँ से आता है, हमारी एनसीईआरटी से आता है। और जब हम एनसीईआरटी को पढ़ने बैठते हैं तो हमें यही नहीं समझ आता कि हम कहाँ से चैप्टर को स्टार्ट करें, कौन सा पॉइंट जो है वो वहाँ पर हम उसको अच्छे से रीड आउट करें और कहाँ से क्वेश्चन बनता है, हम ये चीज़ देखें। क्योंकि ये मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है कि मोस्टली जो 95% अगर मैं बात करूं कि 95 टू 96% पेपर जो है वो हमारा एनसीईआरटी से ही बनता है। एनसीईआरटी से बनता है मतलब जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल है, जो डायग्राम है, वो सारे कहाँ से होंगे, वो सारे हमारे एनसीईआरटी से होते हैं। ओके, ये नहीं है कि हमने सिर्फ एनसीईआरटी ही रीड करना है। हमें एनसीईआरटी से एक आइडिया लगता है कि कौन सा टॉपिक या कौन सा एग्जाम्पल हमने रीड करना है, कौन सी चीज़ को, कौन से जीनस को, कौन से स्पीसीज़ को हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, या कौन से फाइलम के बारे में बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये आइडिया जब हमें लग जाता है तो हम एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर पाते हैं। तो यहाँ पे 2 to 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊँ कि जिससे आप अपनी एनसीईआरटी को रीड करके आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे मैंने बुक ली है क्लास +1 की बायोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे जब मैं रीड करती थी, अभी ये मैंने न्यू बुक परचेज़ की है तो इसमें मैंने कम अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। बट जब मैंने खुद से रीड किया था, जब मैंने क्लास की थी, तो मैं पूरा ऐसे डिटेल में पढ़ती थी। डिटेल में कैसे कि पहले मैं जस्ट उसको रीडिंग देती थी। अभी जब भी हम बच्चों को बोलते हैं कि हाँ, कल ये वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, आप लोग ये चैप्टर जो है वो यहाँ तक रीड करके आना, जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन आपको पता हो। वो हम किस लिए बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं ताकि बच्चा जब क्लास में आता है तो उसको ये क्लियर हो कि आज मैम करवाने क्या वाली है, या आज क्लास में कौन सा टॉपिक होने वाला है। जस्ट उसको उस टॉपिक का नाम पता हो और उस एनसीईआरटी में उसके बारे में क्या गिवन था वो चीज़ उसके बारे में पता हो, है ना। तभी वो टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा। अब यहाँ पे जैसे अगर हम एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमने उसको जस्ट एक रीडिंग देनी है। जैसे हम नॉर्मल रीड कर रहे हैं, हमने एक जस्ट उसको रीडिंग देनी है। पहली रीडिंग के अंदर हमें ये नहीं क्लियर होता है कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है या कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन का मीनिंग यहाँ पे क्या बनता है। ओके, अब अगर उसके बाद हमने क्या देखना है, एक बार हमारी रीडिंग हो गई है एनसीईआरटी की, देन सेकंड रीडिंग हमने फिर से देखनी है। उस सेकंड रीडिंग हम कब करेंगे, आप कहीं से भी, आप यूट्यूब से पढ़ते हैं या आप किसी और एक्स्ट्रा जो पब्लिशर होते हैं या किसी और पब्लिशर की बुक से पढ़ रहे हैं किसी एक टॉपिक को। जैसे अगर जनरल क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ मैं, नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, है ना। जब हम इसकी बात करते हैं तो आपने एक बार यहाँ से आपके एनसीईआरटी से पढ़ लिया है, आपको आइडिया हो गया कि क्या क्या लाइन में क्या क्या चीज़ है या कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। उसके बाद आप इसी सेम टॉपिक को किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक से पढ़ेंगे। उस बुक में क्या होगा, यहाँ पे जो टॉपिक गिवन है वो थोड़ा सा क्या होगा, वहाँ पे डिटेल में होगा, और वहाँ की डिटेल आपको पता लग जाती है कि हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ से इतना जो है वो हमसे पूछा जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप बनाओगे नोट्स। नोट्स जब आपके प्रिपेयर हो जाएंगे तो नोट्स बनाने के बाद फिर से आप अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग लोगे। अब एनसीईआरटी की रीडिंग जब हम लेते हैं तो ये नहीं है कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एज अ इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। इस इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने कभी भी स्किप नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये तो जस्ट ऐसे ही गिवन है, हम इसको छोड़ देते हैं। बट कभी कभी यहाँ से मैंने केवी का एग्ज़ाम भी देखा है, केवी में भी कई बार लाइन टू लाइन जो है वो क्वेश्चन आ जाता है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। एक दो बार यहाँ से इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन से ही वो क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ही उसको रीड करना स्टार्ट करना है और बिल्कुल ऐसे लाइन टू लाइन उसको रीड करना है। और जो लाइन हमें पता मतलब जो लाइन हमें इम्पोर्टेंट लगती है उसी लाइन को हमने क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। अब यहाँ पे गिवन है कि इन लीनियस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांट एंड एनिमलिया किंगडम वॉज डेवलप्ड। अब यहाँ से हमें पता चला कि सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 किंगडम हमें जो है वो दिया था। 2 किंगडम किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। तो वही सेम चीज़ अब यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पे हाइलाइटर के साथ, हाइलाइटर हमने यूज़ करना, आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए और पेंसिल होनी चाहिए। हाइलाइटर से हमने उस लाइन को क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया।
अब जब थर्ड टाइम आप इस चीज़ को रीड करोगे तो आपको ये पूरा चीज़ रीड करने की यहाँ पे नीड नहीं है। आप बस जो जो लाइंस आपने इम्पोर्टेंट उस टाइम पे हाईलाइट की थी उन्हीं लाइन को आप फटाफट से क्या करोगे, रीड करोगे और चैप्टर को क्या कर दोगे, फिनिश कर दोगे। और साथ के साथ आप इन चीज़ों को साइड में भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो हमने इम्पोर्टेंट नोट किया है वो चीज़ आप साइड में भी यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस पोर्शन में या इस पैराग्राफ का ये कंक्लूजन था। ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, ये इस पैराग्राफ में सिर्फ हमने ये कंक्लूजन निकाला कि एरिस्टोटल ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी है। ओके, अब जब हम नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे तो वहाँ पे क्या है, RH विटैकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दी थी, RH विटैकर ने दी थी। हो गया, क्लियर हो गया। अब वो वाले कौन कौन से थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उनके नाम क्या थे, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को भी हम हाईलाइट यहाँ पे कर लेंगे। ओके, अब जो लास्ट पॉइंट हमने रीड आउट करना है, मीन्स अब हम हमारी NCERT रीडिंग हो चुकी है, जो एक्स्ट्रा नोट्स हमने बनाने थे हम वो बना चुके हैं और NCERT को हमने सेकंड टाइम भी रीड कर चुके हैं। अब थर्ड जब हम उसको दोबारा से रीड आउट करेंगे NCERT को, तब हमने क्या सोचना है, अब हमने रीडिंग इस टाइप से लेनी है भी हम उसके अंदर से क्वेश्चंस निकाल सकें कि यहाँ पे अब अगर एग्जामिनर बैठता है इस टॉपिक को लेकर तो वो यहाँ से क्या क्वेश्चंस जो है वो पुट आउट कर सकता है हमसे। तो पहला ही क्वेश्चन कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये बहुत बार पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, RH विटैकर है, एरिस्टोटल है, लिनियस है। बट अब आप NCERT इतनी बार रीड कर चुके हैं, आपको आइडिया हो चुका होगा कि हाँ, आपके बिल्कुल ही जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपके माइंड में आ जाता है कि इसका आंसर क्या है। और वो कैसे आपको आइडिया आता है, क्योंकि आप 3 to 4 टाइम्स NCERT को क्या कर चुके हो, रीड आउट कर चुके हो। ओके, सो जब लास्ट रीडिंग हम NCERT की लेते हैं तो उस रीडिंग में हमने खुद से ही क्वेश्चंस पुट अप करने हैं। मीन्स हमने एज ए एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचना है कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे टीचर होती या मुझे यहाँ पे एग्ज़ाम बनाने के लिए बोला जाता तो मैं किस टाइप से क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे पुट अप करती, या किस टाइप के क्वेश्चन जो है वहाँ पे एग्जाम्स में देती बच्चों को। तो उस टाइप से अब हमने क्या करना है, रीड करना है, राइट। तो ये ऐसे होती है रीडिंग। जैसे मैंने यहाँ पे जब भी मैं बच्चों को रीड करवाती हूँ, टीच करवाती हूँ, तो मैं साथ के साथ यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी जो है वो प्रिपेयर करती हूँ और उनको अंडरलाइन करती हूँ। जो इम्पोर्टेंट होता है उसको स्टार मार्क कर देती हूँ। एंड NCERT के एग्जाम्पल्स एंड प्लस NCERT के डायग्राम्स, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कभी भी एग्जाम्पल जो है वो NCERT से बाहर नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन NCERT से बाहर हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है, जैसे आर्कीबैक्टीरिया का गिवन है, यहाँ पे इसने आर्कीबैक्टीरिया को सिर्फ 6 to 7 लाइन्स के अंदर फिनिश कर दिया। बट जब आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हो, दूसरे किसी पब्लिशर की बुक पढ़ते हो, जैसे मैं मतलब मोस्टली मैं प्रदीप की बुक पढ़ती थी क्योंकि उसकी लाइन्स जो हैं वो ईजी है, मतलब अंडरस्टैंडिंग उसमें ईजी हो जाता है। उसका जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छा है, ईजी है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा डिटेल में होता है, उसके अंदर और एग्जांपल्स होते हैं। बट एग्जांपल्स हमेशा वही पढ़ो जो आपको NCERT में गिवन है। डायग्राम की जो लेबलिंग है वो हमेशा देखो कि डायग्राम की लेबलिंग क्या है, कहाँ पे क्या डायग्राम की यहाँ पे हमें लेबलिंग गिवन है, राइट। और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे मेरे एनिमल किंगडम के नोट्स बनाए हैं, आप अपने भी एनिमल किंगडम के ऐसे नोट्स बना सकते हैं। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, फोटोसिंथेसिस है, प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनिमल मॉर्फोलॉजी है, फिजियोलॉजी है। आप उन सब के जब आप NCERT रीड करते हैं तो साथ के साथ रीडिंग करो और उसके साथ साथ अपने साइड बाय साइड जो है वो नोट्स भी प्रिपेयर होने चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने लाइन टू लाइन यहाँ पे नोट्स भी जो है वो बनाए गए हैं, ताकि जब मैं उसको रीड करती हूँ, जब मेरा रिवीजन का टाइम होता है या मुझे कोई टॉपिक बच्चों को प्रिपेयर करवाना है तो मुझे दोबारा हर एक चीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक बार अपने नोट्स से गो थ्रू हुआ और वो जो चीज़ हमारे माइंड में रेडी हो गई। क्लियर। तो हमने क्या करना है, पहले NCERT को एक सिंपल रीडिंग देनी है, उसके बाद हमने उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, सेकंड टाइम फिर से NCERT को रीड करना है, एंड द फोर्थ जो जो अंडरलाइन हमने किया है
जब हम लास्ट रिवीजन देंगे तो जो अंडरलाइन हुआ है सिर्फ अंडरलाइन वाले पोर्शन को ही हम रीड आउट करेंगे, बाकी का जो पोर्शन होगा उसको हम रीड आउट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मैंने माइकोप्लाज्मा, यहाँ पे सिर्फ इसने माइकोप्लाज्मा का एक ही क्वेश्चन मतलब 2 ही लाइन्स गिवन थी, आर ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। उसके बाद बट क्वेश्चंस यहाँ से क्या क्या आते हैं, जितना मैंने जितना मैंने अभी यहाँ पे PYQ देखे हैं, केवी का है या एचटेट का है, उसके अंदर PYQ कैसे पूछा गया है कि माइकोप्लाज्मा का सेकंड नेम क्या है, PPLO इज ऑल्सो नोन एज, PPLO किसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज नोन एज। बट यहाँ पे कहीं पर भी जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो गिवन नहीं है, इसलिए हमें हेल्पिंग बुक की नीड पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमसे एक कंसाइज मतलब सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके एक ही लाइन में वो कर देते हैं ये, इसलिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ी हार्ड होती है एनसीईआरटी को रीड करना। बट एक बार जब हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ कैसे एनसीईआरटी को रीड करना है, कैसे हर एक एग्जाम्पल को हमें समझना है, तो हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जितना भी माइकोप्लाज्मा का जो भी डिटेल था मैंने यहाँ पे सारा क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया। अब मुझे ये रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं फटाफट से आती हूँ, माइकोप्लाज्मा की 4 लाइनें यहाँ से रीड करती हूँ और मेरा माइकोप्लाज्मा का जो टॉपिक है वो रेडी हो जाता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमें एनसीईआरटी को रीड आउट करना है और कैसे हमारे नोट्स जो है वो प्रिपेयर करना है। थैंक यू।